बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। दोनों तरफ से यानी कि हुकूमती साइड से भी और गवर्नमेंट साइड से भी जो कमेटियां तश्कील दी गई थी, मुज़ाकराती कमेटियां, यानी कि जो इमरान खान साहब ने एक सिविल नाफरमानी की कॉल की डेडलाइन दी थी, उसके बाद फिर एक पॉजिटिव जेस्चर सामने आया था हुकूमत साइड से। और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने तजवीज़ किया था कि आप दोनों तरफ से कमेटियां बनाएं और वो कमेटियां जो हैं वो मुज़ाकरात करें। यानी कि जो इमरान खान साहब की तरफ से तीन जो अपने एजेंडा दिया गया था, तीन जो आप कह लें मुतालबात दिए गए थे, वो उन कमेटी के सामने रखे जाएंगे। फिर उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होगी और उसका हल जो है वो निकालने की कोशिश की जाएगी, कोई पॉलिटिकल एंगेजमेंट करने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो दोनों साइड से नाज़रीन कमेटियां बनाई गई थी, इन कमेटियों के अंदर थोड़ा सा रद्दोबदल भी करने की कोशिश की जा रही है। और जो हुकूमती साइड की कमेटी है उसके अंदर और भी कुछ लोगों को शामिल करने की कोशिश की जा रही है। किन शख्सियात को शामिल करने की कोशिश की जा रही है वो भी जरा आपके सामने रखेंगे। और जो अपोजिशन साइड यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइड की जो कमेटी है, उनका तर्जुमान जो है वो भी इमरान खान साहब ने नामजद कर दिए हैं कि वो इन कमेटियों का या इन मुज़ाकरात का जो भी फेज हुआ करेगा, मुलाकात हुआ करेगी, उसके हवाले से वो आकर कौम को मीडिया के जरिए एतमाद के अंदर लेंगे। इसके हवाले से बात करेंगे। जबकि जो असल मुज़ाकरात हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं? असल मुज़ाकरात तो आपको पता है कि शायद इन हालात के अंदर पॉलिटिकल लोग तो शायद असल मुज़ाकरात नहीं कर सकते। आप ये कैसे मुमकिन है कि ये जो हुकूमत जो फार्म 47 के ऊपर हुकूमत बनी है, यानी कि बहुत कम सीटें जो असल और जेन्युइन सीटें जीती हैं, तमाम जमातों ने जो इस वक्त हुकूमत के अंदर शामिल हैं उनकी जो सीटें हैं वो बहुत थोड़ी हैं, लेकिन उनको इकट्ठा करके मजीद सीटें दे के फार्म 47 के तहत और उनको हुकूमत के अंदर इकट्ठे करके बिठाया गया है। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो अपने तौर के ऊपर कोई निगोशिएशन कर लें और इन मामलात का हल निकाल लें? अगर तो ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो इसका वाज़ेह मकसद है कि ये हुकूमत नहीं रहेगी। और जो तीन मुतालबात इमरान खान साहब के हैं, जो मैं आपके सामने रखूंगा अभी, अगर उसके ऊपर बात होती है और मुतालबात मान लिए जाते हैं हुकूमत साइड से, तो फिर तो तमाम चीज़ें जो है वो उल्टी हो जाएंगी, दड़म तख्ता हो जाएगा तमाम तर इक़्तिदार का, और ये तमाम तर निज़ाम जो है ये लपेट लिया जाएगा। तो ये चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही कि क्या सियासी जो कमेटियां हैं दोनों तरफ की बनी हैं, क्या वो अगर मुज़ाकरात करती हैं तो क्या वो किसी नतीजा पर पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी? जबकि एक और भी इतलात जो हैं, जो और भी कुछ बावसूख ज़राए की तरफ से ये चीज़ें सामने रखी जा रही हैं कि कहीं और पे भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, यानी कि किसी और जगह पे भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो इन कमेटियों से हटकर मुज़ाकरात हैं। कहाँ पर वो बातचीत हुई, किस हवाले से ये क्लेम किया जा रहा है, वो भी ज़रा आपके सामने रखेंगे। और तीसरा, जो इमरान खान साहब के हवाले से एक और भी खबर जो है वो इस वक्त शहर इक़्तिदार के अंदर गर्दिश कर रही है कि शायद उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, उन्हें बनी गाला के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए, या KPK के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए, या ज़मान पार्क के अंदर उन्हें जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए और सब जेल करार देकर उनके घर को उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। ये ऑफर भी की गई है उन्हें, और इस हवाले से हुकूमती साइड से भी चीज़ें सामने आई और इमरान खान ने इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल दिया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। नाज़रीन, जो मुज़ाकराती कमेटियां हैं उनमें जो हुकूमती साइड है वहां से तकरीबन तमाम जो सीनियर लीडरशिप है उसको इस कमेटी के अंदर रखा गया है, और तमाम के तमाम लोग जो हैं वो बात करने वाले हैं, उनकी बात के अंदर वजन होता है हमेशा। और जो हुकूमती साइड है वहां से जो नायब वज़ीर आज़म है, वज़ीर खारजा भी हैं इसहाक डार साहब, वो इस कमेटी का हिस्सा हैं। इसके अलावा सेनेटर इरफान सदीकी एक बड़ा नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर, और हमेशा ये कहा जाता है कि जब इरफान सदीकी साहब को बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली वो मियां नवाज शरीफ की सोच बता रहे होते हैं, यानी कि उन्हीं के अल्फाज इरफान सदीकी साहब के जरिए कौम तक पहुंच रहे होते हैं। मतलब इतना क्लोज है उनका विजन या उनकी सोच मैच करती है मियां नवाज शरीफ से, वो भी इस कमेटी का हिस्सा है। इसके अलावा याद सादिक साहब इस तमाम मामला को देख रहे हैं, बेसिकली कमेटी का हिस्सा नहीं है, लेकिन बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस यानी कि स्पीकर होते हुए वो इस तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इंगेजमेंट हो जाए। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून से एक और बड़ा मस्बत आवाज़ जो है वो राना सनाउल्लाह खान, वो भी इस कमेटी का हिस्सा है, जो मुसलसल कई महीनों से ये बात कर रहे हैं कि हमें बैठकर बात करनी चाहिए, वो भी इस कमेटी का हिस्सा है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हुकूमत का हिस्सा है, बाहर वो कैबिनेट का हिस्सा तो नहीं है लेकिन हुकूमत का जरूर हिस्सा है, उनकी तरफ से भी दो सीनियर नाम यानी कि सैयद नवीद कमर साहब इस कमेटी का हिस्सा हैं, और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान राजा परवेज अशरफ भी इस कमेटी का हिस्सा हैं। इसके अलावा और जो कोलिशन पार्टीज हैं यानी कि MKM है, उनकी तरफ से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को रखा गया इस कमेटी के अंदर, और IPP यानी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जो अब्दुल अलीम खान हैं, जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही सीनियर रहनुमा थे, वो IPP की नुमाइंदगी करते हुए इस कमेटी के अंदर शामिल हैं।
और मुस्लिम लीग काफ की तरफ से चौधरी सालिक हुसैन जो हैं, चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे, वो इस कमेटी का हिस्सा हैं। लेकिन अब इतलात ये हैं कि शायद इस कमेटी को मजीद बड़ा करने की कोशिश की जा रही है, मजीद जो और भी छोटी छोटी जमातें हैं उनके लोगों को भी इसके अंदर शामिल करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि मुस्लिम लीग ज़िया की तरफ से इजाजुल हक साहब को इस कमेटी का हिस्सा बनाया जाने पर गौर किया जा रहा है। इसके अलावा खालिद मगसी साहब जो हैं बलूचिस्तान से, उन्हें भी इस कमेटी के अंदर शामिल करने की बातें हो रही हैं कि जब दूसरा फेज होगा, यानी कि 2 जनवरी को जब दूसरी मीटिंग होगी इस कमेटी की, दूसरी बैठक होगी इस कमेटी की, तो उसमें ये दोनों शख्सियात भी इस कमेटी का हिस्सा होंगी। जबकि दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बैरिस्टर गोहर जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इस कमेटी का हिस्सा है। सलमान अकरम राजा इस कमेटी का हिस्सा है। इसके अलावा उमर अयूब अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, वो इस कमेटी का हिस्सा है। असद कैसर इस कमेटी का हिस्सा है। इसके अलावा जो सेनेटर हैं हामिद खान, वो भी इस कमेटी का हिस्सा है। और जो SIC है, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, उसके चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा भी इस कमेटी का हिस्सा है। और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो MWM है, उनके सरबराह, उनके जो सरबराह हैं अल्लामा राजा नसर बास, वो भी इस कमेटी का हिस्सा है। ये दोनों साइड की कमेटियां हैं और बड़े नाम जो हैं वो इन कमेटी के अंदर शामिल हैं और निगोशिएशन की कोशिश की जा रही है। जबकि PTI की तरफ से या इमरान खान की तरफ से जो इस कमेटी के तर्जुमान मुकर्रर किए गए हैं, यानी कि इन कमेटियों की मुलाकातों का जो भी अहवाल है वो जो बाज़ाब्ता तौर पर बजरिया मीडिया लोगों के सामने रखा जाएगा, उसके लिए उन्होंने साहिबजादा हामिद रजा जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन, उन्हें उन्होंने मुंतखब किया है कि ये इस कमेटी के, यानी कि PTI की साइड की कमेटी के तर्जुमान होंगे। एक तो नाज़रीन इन कमेटियों की एक मुलाकात हो चुकी है दोनों कमेटी की, और दूसरी मुलाकात 2 जनवरी को है। इसके अलावा एक और जो खबर है वो ये है कि शायद इमरान खान को ये ऑफर की गई है कि आपको हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा और आप बनी गाला के अंदर रह सकते हैं और अपने मुकदमात को फेस करें, और विद पैसेज ऑफ टाइम आपको रिलीफ दिया जाएगा, हाथ खोला किया जाएगा आपके ऊपर, और तमाम केसेस को आहिस्ता आहिस्ता जो है खत्म करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसको उन्होंने डिनाई कर दिया है, उन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, जो लास्ट मुलाकात उनकी अपने वकला से हुई, अपनी फैमिली मेंबर से हुई, उसके बाद उनके ट्विटर अकाउंट से, यानी कि PTI ऑफिशियल से ये तमाम तर चीजें लिखी गई हैं और ये कहा गया है कि इमरान खान साहब को ये ऑफर की गई है कि आप बनी गाला में हाउस अरेस्ट हो जाएं, और लेकिन उन्होंने इसके ऊपर इत्तेफाक नहीं किया। उन्होंने कहा मैं किसी तरह का NRO नहीं लूंगा, मैं कोई भी इस तरह की बात नहीं करूंगा जिससे ये तासर जाए कि मैंने जेल के खौफ से या इस कैद के खौफ से मैं डर कर अपने घर के अंदर हाउस अरेस्ट होने जा रहा हूं और मेरा तमाम तरह बयानिया जो है वो डैमेज होगा, मैं इसके ऊपर किसी तरह से भी तैयार नहीं हूं। जबकि उनके जो 3 मुतालबात हैं वो मुतालबात यही हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जो 9 मई और जो 26 नवंबर है इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और इसके अलावा जो 8 फरवरी के इलेक्शन थे उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और तीसरा जो मुतालबा है वो ये है कि जो तमाम सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई यकीनी बनाई जाए। तो ये 3 जो मुतालबात हैं बुनियादी तौर के ऊपर, अगर इनके ऊपर अमल दरामद होता है तो फिर तो ये हुकूमत ही खत्म हो जाएगी। तो बज़ाहिर लगता ये है कि शायद नहीं ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे, और दूसरी बैठक इसकी 2 जनवरी को है। उसके बाद भी अगर मुलाकातें होती हैं तो बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि मुतालबात इस तरह के हैं कि शायद ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे और सिविल नाफरमानी की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाएगी। और 31 जनवरी की डेडलाइन जो है वो इमरान खान साहब ने दे रखी है कि उसके बाद फिर वो अपील करेंगे दुनिया भर के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं कि आप रेमिटेंसेस कम कर दें और तरसीलात ज़ारा कम कर दें, और सिविल नाफरमानी की तरफ ये चीज़ें जाएंगी। जबकि दूसरी तरफ जो खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं वो ये हैं कि एक और मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। एक तो सियासी मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक कुछ गैर सियासी किस्म के मुज़ाकरात हो रहे हैं, और ये मुज़ाकरात जो हैं ये अली मीन गंडापुर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है और जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, उनके दरमियान ये बातचीत जारी है। और जब मोहसिन नकवी साहब का नाम आता है तो आप समझ जाते हैं कि वो किन के नुमाइंदे हैं, या अगर वो बात करेंगे तो बात किन की तरफ से कर रहे होंगे। तो ये भी कहा जा रहा है कि उनके दरमियान बातचीत हो रही है। कुछ साफियों ने ये भी क्लेम किया है कि जो आपको याद होगा कि जो लास्ट एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है पेशावर के अंदर, CM हाउस के अंदर, वो तो अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से, कुरम और पारा चनार के हवाले से वो इजलास था। उसमें तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स शामिल थे, फौजी और अस्करी क़यादत भी उसके अंदर शामिल थी, सिविलियन तमाम लीडरशिप भी शामिल थी, इंटीरियर मिनिस्टर जो फेडरल हैं वो भी वहां पर गए थे। लेकिन कहा यह जाता है कि उस मुलाकात के बाद एक और भी मुलाकात वहां पर हुई, और उसके अंदर अली मीन गंडापुर साहब थे, मोहसिन नकवी साहब थे, बुशरा बेगम थी, और एक और गैर सियासी बड़ी शख्सियत भी उस मुलाकात के अंदर शामिल थी, और 4 घंटे ये मुलाकात जारी रही। इसके अंदर इमरान खान साहब के हवाले से, निगोसिएशन के हवाले से चीज़ें होती रही हैं, और बिलाखिर फिर उस मुलाकात के बाद अली मीन गंडापुर साहब जो हैं
वो अडयाला के अंदर इमरान खान साहब से मिले। और ये उस दिन की बात है जिस दिन ये जो कमेटी है, मुज़ाकराती सियासी कमेटी है, ये भी उनसे मुलाकात करने के लिए गई हुई थी, लेकिन इन्हें अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया और इन्हें वहां पर रोक लिया गया। लेकिन अली मीन गंडापुर साहब जब आए तो वो डायरेक्ट जेल के अंदर गए और उनकी बानी तहरीक से मुलाकात हुई। और उस मुलाकात के बाद फिर इस कमेटी की उनसे मुलाकात हुई और फिर ये कहा गया कि इमरान खान ने तमाम वो ऑफर्स मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो मेरे इन 3 मुतालबात के ऊपर ही होंगे, अदरवाइज मैं किसी भी तरह के निगोसिएशन के ऊपर यकीन नहीं करूंगा। अगले सियासी लाए अमल के अंदर एक तो जो उनकी सिविल नाफरमानी की बात है वो सामने है, और दूसरा वो शायद मार्च के बाद एक मार्च का भी ऐलान कर सकते हैं, और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर सकते हैं। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या स्ट्रेटजी अपनाती है अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, इसका इंतजार ऑब्वियसली तमाम लोग कर रहे हैं। फिल वक्त की जो दोनों साइड की यानी कि पॉलिटिकल इंगेजमेंट भी और दूसरी साइड की जो पस पर्दा इंगेजमेंट हो रही है, उस वाले से क्या खबरें थी, क्या डेवलपमेंट्स थी, वो आपके सामने रखी हैं। फिर जो भी इस हवाले से कोई नई खबर सामने आती है, नई अपडेट सामने आती है, वो इसी प्लेटफॉर्म से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आप अपने कीमती फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान ज़ीशान नूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।